मैटर क्या है? मैटर एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो उसको आप मैटर बोल दोगे। तो ये पेन है, इसका कुछ ना कुछ मास है, मतलब वेट है, और ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जब आप इसको कहीं पर रखोगे। मान लीजिए टेबल है और इस पर अगर आप इसको रख दो तो इतना एरिया, इतनी स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ मास है, तो ये पेन भी आपका मैटर हो गया। फैन, चेयर, बोर्ड, मैट, हर चीज यहाँ पर क्या है? मैटर है। ठीक है, अब देखो जो मैटर है, ये मैटर है, ये क्या करती है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। जैसे ये वॉल है, ये वॉल है, इस वॉल को छोटे छोटे ईंट, बहुत सारी ईंट मिलके, बहुत सारी ईंट ने मिलके पूरी वॉल बनाई होगी। ठीक है, बहुत सारी ईंट मिलके वॉल बनी है। वैसे ही ये पेन है, ये आपका मैटर है, इसमें बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, वो सारे पार्टिकल्स कंबाइन होकर इस सॉलिड को बनाया होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ने मिलकर बनाते हैं मैटर। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम। तो मैटर किस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है? एटम से। बहुत सारे एटम्स मिलकर किसी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। अब मैटर की 3 स्टेट्स होती है। ठीक है, मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। पहले हम ये बेसिक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, फिर बाकी 2 स्टेट्स पे आएंगे। तो हमने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी। अभी क्या पढ़ना है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब देखते हैं अभी जो मैटर के जो पार्टिकल्स है ना, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स जो है उनकी हमें क्या करना है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर या उनके पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? हमेशा मूव करते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? मोशन में होते हैं, मूव होते रहते हैं। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव होते रहते हैं, मतलब हमेशा मोशन में होते हैं। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की। ये सारे पार्टिकल्स, सारे मैटर के पार्टिकल्स हैं, ये सब भाई बहन है। ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स भाई बहन है और ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, मतलब ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं एक फोर्स से। ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक फोर्स से। उस फोर्स को हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला है। ठीक है, अब ये सारे पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस भी है, मतलब थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, तो सारे पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है, लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, तो उस वजह से उनके बीच में गैप है, उसे हमने बोला है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस जो है दो पार्टिकल्स
के बीच की स्पेस को हमने बोला इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो एक फोर्स से कर रहे हैं, उसको हमने बोला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, आगे बात समझ में। ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के कजन है, भाई बहन है, ठीक है। तो सबने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, सबने हाथ पकड़ा है, मतलब सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और इनके बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, तो थोड़ा गैप भी है, ठीक है, थोड़ी स्पेस है इन लोगों के बीच, एवरी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है, उसको हमने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा। जैसे ये ठीक है, ये सारे जो हमारे ये पार्टिकल्स है, ये हमारे पार्टिकल्स ऑफ एटम है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब, ठीक है, ये सारे हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों, हर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स को हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला है। और ये जो स्पेस है, ये बीच की जो स्पेस है, ये बीच की जो स्पेस है, इस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी अरेंजमेंट होती है मैटर में, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ऐसे होती है। अब देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए, हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास में होते हैं, बहुत पास में। ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जिस वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज है। और इनके बीच में देखिए गैप बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है इनके बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। लिक्विड के केस में क्या होता है, ये हमारा लिक्विड है, यहाँ पे गैस। अब लिक्विड के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में ऐसे होते हैं, ये हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स। अब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है क्योंकि गैप ज्यादा है। अगर गैप ज्यादा होगा मतलब स्पेस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। तो आपके सॉलिड लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होती है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से कंपेयर करें तो लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज्यादा होती है। स्पेस ज्यादा होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस is more as compared to solid। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है।
अब हमारे गैस के मॉलिक्यूल है, ये गैस का एक मॉलिक्यूल, गैस का दूसरा मॉलिक्यूल, गैस का तीसरा मॉलिक्यूल, गैस का चौथा मॉलिक्यूल। आप देखिए इनके बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस। तो इनके बीच में देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो गैस के केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हमने क्या पढ़ा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बहुत क्लोज होते हैं और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब बहुत कम होती है। होती है पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होती, होती है पर बहुत कम होती है। तो सॉलिड के केस में आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और स्पेस बहुत कम होती है। इस वजह से सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। सॉलिड का क्या होता है, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है और सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से वो रिजिड होता है, ठीक है। रिजिड होते हैं, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब लिक्विड का क्या होता है, अब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसकी वजह से क्या होता है कि इनका कोई नो फिक्स्ड शेप। तो शेप तो फिक्स नहीं होता बट फिक्स्ड वॉल्यूम, पर वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे आपके पास 1 ग्लास वाटर है, ठीक है, ये 1 ग्लास फुल वाटर है। अब इस 1 ग्लास पानी को अगर मैं एक कटोरे, एक बाउल में डाल दूं, इसी 1 ग्लास पानी को अगर हम इस बाउल में पोर कर दें तो ये 1 ग्लास से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, जो वाटर का वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहेगा, अभी भी 1 ग्लास ही पानी होगा, बस शेप, ये कंटेनर का शेप, मतलब पहले बाउल का शेप ले लेगा, पहले ग्लास का शेप ले लिया था वाटर ने, अब किसका शेप ले लिया है, बाउल का शेप ले लिया है। पर पहले भी 1 ग्लास पानी था, अभी भी उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जब आप इसको इस पे पोर कर दोगे, ठीक है। तो वॉल्यूम तो नहीं बदलता लिक्विड की केस में, पर शेप चेंज हो जाता है, शेप का कुछ नहीं, तो शेप फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, ये रिजिड नहीं होता। लिक्विड आपका क्या होता है, रिजिड नहीं होता है, ये फ्लो कर सकता है, कैन फ्लो, ठीक है। तो वाटर कैसा है, फ्लो कर सकता है। अब आपका गैस, अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत स्पेस होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल होता है। तो इसके केस में क्या हो सकता है, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है, ठीक है। अब गैस का ऐसा होता है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अगर आप उनको एक पूरे रूम में छोड़ोगे ना तो वो पूरा रूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप उनको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर दोगे, गैस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में फिल करने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें भी फिल हो जाएगी, और अगर हम उनको खुला छोड़ दें तो पूरा रूम भी ऑक्यूपाई कर सकता है। तो इसलिए उसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है, ठीक है। और गैसेस भी कैन फ्लो, ठीक है। अच्छा, अब गैस को हम कंप्रेस करके, गैस को हम कंप्रेस करें अगर, ठीक है, तो गैस को कंप्रेस करके हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गैस को अगर हम कंप्रेस करें ज्यादा प्रेशर पे तो वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा एलपीजी सिलेंडर जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो हमने गैस को क्या किया है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो वो एलपीजी हमारा क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये गैस को कंप्रेस करके हमने लिक्विड में चेंज किया है, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो, उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था कि वो है मैटर। तो क्या एयर मैटर है, तो हाँ एयर मैटर होती है, ठीक है। एयर क्या है, एयर इज ऑल्सो मैटर, एयर भी मैटर है। अब एयर कैसे मैटर है, ठीक है, तो एयर तो हमें पता नहीं है स्पेस, अब हम कैसे बताएंगे एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है और एयर का कुछ मास होता है। तो देखिए हमारे पास एक ये रामू है, इसको हमने एक खाली सिलेंडर
एक खाली सिलेंडर उसको हमने सर पे रखने दे दिया, ठीक है, रामू को एक खाली सिलेंडर सर पे रखने दे दिया, तो उसने क्या किया, वो इजीली उसको उठा लिया, ठीक है। अब रामू को हमने एक सिलेंडर में गैस फिल कर दी, ठीक है, सिलेंडर में क्या कर दिया हमने, गैस फिल कर दिया। अब ये फिल्ड सिलेंडर है, ये वाला फिल्ड सिलेंडर है, ठीक है। तो एक सिलेंडर खाली है, एक सिलेंडर भरा है, क्योंकि इसमें एयर फिल्ड है, तो क्या होगा इस केस में, क्या हो जाएगा, रामू की हालत खराब हो जाएगी, उसका सर ऐसा पिचक जाएगा, ठीक है। देखो रामू कैसे पिचक गया, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, क्यों, क्योंकि सिलेंडर में एयर फिल्ड है, और एयर फिल्ड होने की वजह से इसका वेट बढ़ गया है, इसका वेट बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि एयर का वेट होता है, एयर का मास होता है, ठीक है, और उसने पूरे सिलेंडर को गैस ने ऑक्यूपाई करके रखा है, मतलब आपके एयर का वेट भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, तो फिर वो मैटर हुई, ठीक है। एयर एक मैटर है क्योंकि उसका वेट होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये एक एग्जाम्पल है उसका।